पहाड़ों वाले जंगल में एक मिट्ठू सेठ रहता था। उसका जंगल में खेती-बाड़ी का बहुत बड़ा कारोबार था। वो अनाज की अच्छी पैदावार किया करता था, जिसकी वजह से उसे काम पर मजदूर रखने पड़ते थे। उनमें से एक का नाम मीना और दूसरे का नाम कालू था। मीना, मैं ज़रा आज अनाज का दाम पता करने जा रहा हूँ, तो तुम ज़रा अनाज का अच्छे से ध्यान रखना, कहीं कोई चोर न आ जाए। सेठ जी, आप बेफिक्र होके जाइए, आपको यहाँ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। सेठ जी, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। नहीं नहीं कालू, तुम अपना काम करो, मीना सब अच्छे से संभाल लेगी। टीटू कालू की आदत को बहुत अच्छे से जानता था। उसे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए वो ये जिम्मेदारी मीना को दे जाता है। ये मीना कुछ ज्यादा ही ईमानदार बनती है। इसका कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। क्या सोच रहे हो कालू भैया, काम बहुत है आज। आप एक काम कीजिए, इन अनाज की बोरियों को एक जगह इकट्ठा करके रख दीजिए और मैं थोड़ा हिसाब कर लेती हूँ। मीना इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ये मीना अपने आप को क्या समझती है, जैसे हमें तो कुछ आता ही नहीं। ये जब तक यहाँ है तब तक मेरी कोई पूछ नहीं होगी। मुझे मीना को किसी भी तरह काम से निकलवाना पड़ेगा, जिससे सेठ जी मेरी भी तारीफ करें। फिर कालू मीना को चोरी के इल्ज़ाम में फंसाने की सोचता है। आइडिया! मैं इन अनाज की बोरियों में से 2-3 बोरी मीना के घर में छिपा कर रख देता हूँ, जिससे सेठ जी मीना को काम से निकाल देंगे और फिर मैं उनके सामने अच्छा पक्षी बन जाऊंगा। कालू काम करते करते 2-3 बोरी चोरी से एक बड़े पेड़ के नीचे रख देता है। इतने में ही मीना भी सारा हिसाब देखकर कालू के पास आ जाती है। कालू भैया, सारी अनाज की बोरी ठीक से रख देना आपने। हाँ मीना, मैंने सारा काम कर लिया है। अब मुझे प्यास लग रही है, मैं पानी पीने जा रहा हूँ। ठीक है फिर, अब आप घर ही चले जाना, क्योंकि आज का काम तो हो गया। सेठ जी के आते ही मैं भी घर चली जाऊंगी। फिर कालू वहाँ से निकलकर चोरी की हुई बोरियां मीना के घर में ले जाकर छुपा देता है और शाम होने से पहले टीटू भी आ जाता है। मीना, आज का काम पूरा हुआ या नहीं? और सब कुछ ठीक था ना यहाँ पर? हाँ सेठ जी, यहाँ सब ठीक रहा। मैंने सारी बोरियों का हिसाब आपकी डायरी में लिख दिया है। आप एक बार सब अच्छे से देख लेना। ठीक है मीना, मैं आराम से हिसाब देख लूँगा। तो अब अपने घर जाकर आराम करो। फिर मीना घर चली जाती है और टीटू अपने काम से फ्री होकर हिसाब देखने लगता है। और फिर जब अनाज की बोरियां गिनता है तो उनमें बोरियां कम निकलती हैं। आज तक तो मीना से इतनी बड़ी गलती नहीं हुई, तो आज कैसे हो गई? मुझे कल मीना से इसके बारे में पूछना होगा। सुबह हो जाती है और मीना कालू अपने काम पर आ जाते हैं। टीटू मीना और कालू को बुलाता है। मीना, कल तुमने जो हिसाब किया था, मैंने उसे चेक किया, पर उनमें तो 2-3 बोरियां कम निकल रही है। और कालू, बोरियां तो तुम ही उठाकर रखते हो, तो कहीं तुमने तो नहीं वो चोरी किए? नहीं नहीं सेठ जी, मैंने तो कोई चोरी नहीं की। आप चाहे तो मेरे घर की तलाशी भी ले सकते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा इसमें। हाँ सेठ जी, मैंने भी कोई चोरी नहीं की। आप चाहे तो मेरे घर की भी तलाशी ले सकते हैं। मीना,
मुझे पता है तुम ईमानदार पक्षी हो, पर फिर भी मुझे तलाशी तो लेनी ही पड़ेगी। मुझे शक है तो इस कालू पर। आप पहले मेरे घर ही चले सेठ जी, मुझे कोई डर नहीं है। आगे कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर वो तीनों पहले कालू के घर पर जाते हैं। सेठ जी, आप पूरे घर की अच्छे से तलाशी ले ले, मैं यहीं खड़ा हूँ। कालू टीटू के सामने अपनी पूरी होशियारी दिखाता है, क्योंकि उसने जो बोरियां चोरी की थी वो तो मीना के घर में छिपा कर रखी थी। टीटू कालू के सारे घर की तलाशी ले लेता है। कालू, तुम्हारे घर में तो कुछ भी नहीं मिला। अब मीना, हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी होगी। आप चले सेठ जी, मुझे कोई डर नहीं। फिर मीना उनको लेकर अपने घर चली जाती है। मीना एक जगह ही बैठी रहती है। टीटू और कालू उसके घर की तलाशी लेने लगते हैं। कालू जहाँ बोरियां छुपाए हुए था वहाँ जाकर टीटू को आवाज लगाता है। मिल गई सेठ जी, मिल गई मुझे बोरियां। यहाँ है अनाज की सारी बोरियां। मीना ये सुनकर चौंक जाती है। मुझे नहीं पता सेठ जी, ये बोरियां मेरे घर में कैसे आई। आप मुझ पर भरोसा करें। मैंने तुम पर भरोसा ही तो किया था और तुमने मेरे भरोसे का गलत फायदा उठाया। मीना, अब से तुम मेरे पास काम करने मत आना। फिर टीटू मीना को काम से निकालकर कालू को अपने हिसाब का काम दे देता है। अब मीना के घर से चोरी की बोरियां लेकर टीटू और कालू अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं और मीना भी उनके पीछे पीछे रोते हुए आती है और कहती है, सेठ जी, ये चोरी मैंने नहीं की। ये अनाज की बोरियां इस कालू ने ही मेरे घर में रखी होंगी। वाह जी वाह, सेठ जी, ये मीना कितने चंट है। मैंने चोरी की हुई बोरियां ढूंढ ली तो मुझ पर ही चोरी का इल्जाम लगा रही है। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। कालू टीटू को बहलाकर अपनी तरफ कर लेता है और मीना को जाने के लिए कह देता है। ठीक है सेठ जी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो कोई बात नहीं। एक दिन मैं इसकी असलियत आपके सामने ज़रूर लाऊंगी और अपने आप को सच्चा साबित करूंगी। फिर मीना रोते रोते वहाँ से चली जाती है। बड़ी आई मुझे काम बताने वाली। अब अपनी ही नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। खैर, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। अब मैं जैसे चाहूँ वैसे काम करूँगा। मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं काम ढूंढने। मीना उदास एक पेड़ पर बैठी होती है और मीना को अकेला देख गिल्लू कबूतर मीना के पास आता है। क्या हुआ मीना, तुम उदास क्यों हो? गिल्लू भैया, मैं जहाँ काम कर रही थी वहाँ से मुझे निकाल दिया है। अब मुझे चिंता हो रही है कि कैसे मैं अपना गुजारा करूँगी। मीना इतना कहकर सोच में पड़ जाती है। मीना को यूं देख गिल्लू को उस पर तरस आ जाता है। मीना बहन, तुम यूं उदास मत हो। क्या तुम्हें हिसाब करना आता है? हाँ हाँ गिल्लू भैया, मुझे हिसाब करना बहुत अच्छे से आता है। पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैंने भी अभी कुछ दिन पहले ही एक नया कारोबार शुरू किया है और मुझे एक ईमानदार मुनीम की ज़रूरत है। क्या तुम मेरे पास काम करना पसंद करोगी? हाँ गिल्लू भैया, मैं ये काम अच्छे से संभाल लूँगी। मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूँगी। ठीक है, फिर आप कल से काम पर आ जाना। फिर मीना अगले दिन से ही गिल्लू के पास काम करने लगती है और कालू भी अब अपनी चोरी करने की आदत पे आ जाता है। मीना अपना काम पूरी ईमानदारी से करती। उसके काम से गिल्लू भी बहुत खुश रहता
उसका कारोबार भी बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन कालू टीटू सेठ की कुछ बोरियां चोरी कर लेता है। सेठ जी, मैंने सभी काम कर दिए हैं, अब मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन कल जल्दी आ जाना। सेठ जी, कल मुझे आने में जरा देर हो जाएगी, तो आप थोड़ा काम संभाल लेना। फिर कालू वहां से अपनी चोरी की हुई बोरियां निकाल कर घर आ जाता है और अगले दिन सुबह उठकर वो बोरियां लेकर बेचने चला जाता है। ये कबूतर की दुकान बड़े ही अच्छे दाम दे देगी मुझे। इन बोरियों को मैं यही बेच देता हूँ। कालू अब गिल्लू की दुकान पर आता है। कालू को नहीं पता था कि अब मीना भी वही काम करती है। मीना अंदर के कमरे में हिसाब चेक कर रही होती है और गिल्लू दुकान पर बैठा होता है और कालू गिल्लू से बोलता है, भाई जी, ये मेरे पास अनाज की कुछ बोरियां हैं। आप मुझे इनका क्या दाम दोगे? कालू की आवाज़ को मीना पहचान जाती है और वह जल्दी से अंदर से छिपकर कालू को देखती है। बोलो भाई जी, क्या दाम दोगे आप इन बोरियों का? मैं तो तुम्हें एक बोरी का 100 रुपये ही दूंगा। समझ में आता है तो लो, नहीं तो चलते बनो। कालू सोच में पड़ जाता है और मीना ये समझ जाती है कि ये बोरियां कालू ने सेठ जी के यहाँ से ही चोरी की है और उन्हें इस बात की खबर तक नहीं। वो बिना कुछ बोले टीटू को फोन लगाती है। कौन है? सेठ जी, मैं हूँ मीना। तुमने मुझे फोन क्यों किया है? सेठ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस कालू पर आपने भरोसा किया, आज वो ही आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ये तुम्हें कैसे पता और क्या सबूत है तुम्हारे पास इसका? आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो आप खुद ही मैं जहाँ काम कर रही हूँ वहाँ आ जाइए और खुद ही देख लीजिए कि कैसे कालू आपके अनाज की बोरियों को चोरी कर मेरे सेठ जी के पास बेच रहा है। ऐसी बात है तो मैं अभी आता हूँ। तुम वही कालू से छिप कर रहना। ठीक है, आप आ जाइए। फिर टीटू जल्दी से गिल्लू की दुकान पर आ जाता है। कालू को वहाँ बोरियों के साथ देख टीटू गुस्से में आ जाता है और फिर मीना भी बाहर आ जाती है। कालू, तुम इन बोरियों के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं सेठ जी बस ऐसे ही आया था। तुमने मुझे कहा था कि कोई ज़रूरी काम है, तो ये ज़रूरी काम था तुम्हारा। मैं तुम्हारी वजह से मीना पर चोरी का इल्ज़ाम लगा बैठा और अब तुम मेरे पास कोई काम नहीं करोगे कालू। नहीं सेठ जी, ऐसा मत करो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। कालू सेठ जी से माफ़ी मांगता है पर टीटू उसे माफ़ नहीं करता और टीटू मीना से उसके साथ किए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगता है और मीना को फिर से काम पर आने को कहता है। गिल्लू ये सब समझ नहीं पाता। फिर मीना गिल्लू को भी सब बात बता देती है। तो क्या मीना, अब तुम मेरे साथ काम नहीं करोगी? नहीं गिल्लू भैया, मेरा आपने बुरे वक्त में साथ दिया, मैं आपको कैसे धोखा दे सकती हूँ। और टीटू सेठ जी, मैं आपके साथ काम तो नहीं कर सकती, लेकिन आपको किसी भी तरह की दिक्कत आए तो मैं आपका साथ ज़रूर दूंगी। प्यारे दोस्तों, और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।